चलो जी, अब आ गए हम लोग सीधे 2005 से 2009 में। इसका मतलब सर 2006, 2007, 2008 इन 3 सालों में फ्रिक्शन से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया बट डायनेमिक फ्रिक्शन से। तो देखो ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक हर बार पूछा जाए। मैकेनिक्स से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। अब 2 या 3 क्वेश्चन ट्रसेस से भी हो सकते हैं, फ्रिक्शन से भी हो सकते हैं, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन से भी हो सकते हैं, रोटेशन से भी हो सकते हैं, कर्विलिनियर ट्रांसलेशन से हो सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन से हो सकते हैं, फोर्स सिस्टम्स एंड इक्विलिब्रियम से हो सकते हैं, या जनरल प्लेन मोशन से हो सकते हैं। चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A block weighing 981 Newton is resting on a horizontal surface. Coefficient of friction between the block and the horizontal surface is 0.2. एक वर्टिकल केबल अटैच्ड है ब्लॉक पर जो उसको एक पार्शियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और किसी ने उसको 100 न्यूटन का फोर्स लगा के, किसी ने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके उस ब्लॉक को पुल करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है ये, तो वहां से एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करेगा ऑपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। जिस तरफ रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है उसके ऑपोजिट एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करने वाला है। ठीक है, अब दोस्त एक वर्टिकल सपोर्ट गिवन है, इसको पार्शियल सपोर्ट। पार्शियल सपोर्ट का मतलब कि ऐसा नहीं है कि ब्लॉक हवा में उठ जाए। देखो अगर आप रस्सी से बांध दोगे तो ब्लॉक तो हवा में उठ जाएगा ना, लेकिन रस्सी इस तरह से बंधी हुई कि ब्लॉक ग्राउंड पर ही है, बस रस्सी ने उसको टच किया हुआ है, दैट्स इट। लेकिन जब आप मूव कराना शुरू करोगे तो रस्सी टेढ़ी होगी और उसमें टेंशन डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो ये फंडा है यहां पर। ओके, फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या लिखने वाले हैं? यहां पर लिखा हुआ है जस्ट एबल टू मूव। जस्ट एबल टू मूव का मतलब क्या हो गया? जस्ट एबल टू मूव का मतलब हो गया लिमिटिंग कंडीशन। जस्ट एबल टू मूव का मतलब हो गया लिमिटिंग कंडीशन, और आप जानते हो लिमिटिंग कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन। तो लिमिटिंग कंडीशन कहां से आपने कैच की? लिमिटिंग कंडीशन आपने कैच कर ली जस्ट एबल टू मूव से, इसलिए आपने फ्रिक्शन फोर्स को लिख दिया म्यू इनटू एन। दोस्त टेंशन तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसलिए जाहिर सी बात है कि हमें वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करने होंगे, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में 2 अननोन हैं, एक है टी, दूसरा है एन। तो बेटर है कि हम पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आई हैव 100 एंड आई हैव म्यू एन, सो 100 इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन। यहां से आपको एन मिल जाएगा क्योंकि म्यू गिवन है 0.2, so n is equal to 100 divided by 0.2 and this is going to be 500 न्यूटन। अब आप फटाफट बैलेंस कर लो y डायरेक्शन में फोर्सेस। y डायरेक्शन में मेरे पास t है अपवर्ड एंड y डायरेक्शन में मेरे पास n है अपवर्ड और w है डाउनवर्ड। w गिवन है 981 न्यूटन और n की वैल्यू रख दो, n है 500 न्यूटन और w है 981 न्यूटन। तो यहां से आपको टेंशन मिल जाएगी। टेंशन, बहुत टेंशन है भैया, बट टेंशन आप मत लो, टेंशन लेने दो केबल स्ट्रिंग रोप को, और आप तो फटाफट मार्क्स गेन करते रहो। तो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आपको 2009 में मिल चुका है 1 मार्क। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि बेस्ट तरीका इन वीडियोस को यूज करने का ये नहीं है कि आप सॉल्यूशंस देखते चलो। बेस्ट तरीका ये है कि जब मैं पहले क्वेश्चन दिखाता हूं उस समय आप वीडियो को पॉज कर दो और खुद से सॉल्व करो, फिर आप देखो कि सॉल्यूशन आपसे, आपके सॉल्यूशन से कितना डिफर करता है, या आपने कोई लंबा मेथड यूज किया हो और सॉल्यूशन में आपको कोई छोटा मेथड देखने को मिल जाए, तो आपकी कुछ सबक हो जाएगी, आपकी कुछ सीख हो जाएगी। सो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 1 मार्क आपको मिल चुका है। ये रहा आपके सामने अगला सवाल 2011 एंड 2 मार्क्स। वाओ लवली, 2011 2 मार्क्स। यहां पर आपको पूछा गया है कि 0.8 न्यूटन का एक फोर्स हमने अप्लाई कर दिया है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, तो 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, तो आप सीधे सीधे 1 मल्टीप्लाइड बाई जी हो जाएगा वेट, और इस वेट से आप नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो फटाफट।
सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 करने से आपके पास हो जाएगा n अपवर्ड एंड 1 इंटू जी इज डाउनवर्ड। तो n की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 9.81 न्यूटन। g की वैल्यू जो है वही n की वैल्यू होगी। अब दोस्त कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है सरफेस पे? मैक्सिमम फ्रिक्शन जो डेवलप हो सकता है सरफेस पे, मैक्सिमम फ्रिक्शन, हर सरफेस की एक औकात होती है, उससे ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप नहीं हो सकता। उसके बाद जो रफनेस होती है सरफेस की वो ब्रेक हो जाती है और बॉडीज मूव करने लग जाती हैं। एक लिमिट तक तो जो रफनेस होती है वो सपोर्ट कर पाती है, वो आपके मोशन को अपोज कर पाती है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा फोर्स अगर आप लगा देते हो तो फिर वो अपोज नहीं कर पाता, उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। उस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू एन। तो ये हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 एंड दिस इज नथिंग बट 0.98 न्यूटन। अब आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो क्या वो इस औकात के बराबर है? आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो क्या वो लिमिटिंग कंडीशन तक ब्लॉक को पहुंचा चुका है? नहीं। तो जब आप लिमिटिंग कंडीशन तक आपने पहुंचाया ही नहीं, आप 0.8 लगा रहे हो तो फ्रिक्शन भी तो उतना ही लग रहा होगा ना। समझो बात को। लिमिटिंग कंडीशन के पहले तक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, लिमिटिंग कंडीशन पर फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। तो आप इस पूरी कहानी को समझ लो दोस्त, दैट आप अगर 1 न्यूटन अप्लाई करोगे फ्रिक्शन फोर्स भी 1 न्यूटन डेवलप होगा, आप 2 न्यूटन अप्लाई करोगे फ्रिक्शन फोर्स भी 2 न्यूटन डेवलप होगा, आपको बैलेंस करके ब्लॉक को रोक के रखेगा। आप अगर 3 न्यूटन अप्लाई करोगे फ्रिक्शन फोर्स भी 3 न्यूटन होगा, आप अगर 4 न्यूटन अप्लाई करोगे फ्रिक्शन फोर्स भी 4 न्यूटन होगा। मतलब 1 2 3 4 मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एक लिमिट तक आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता रहेगा। ओके, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता रहेगा जितना आप अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स बराबर हो जाएंगे। लेकिन एक लिमिट के बाद आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे, फ्रिक्शन बोलेगा कि बढ़ो, तब तक खेलते रहेंगे, रफनेस ब्रेक होगी और फ्रिक्शन फोर्स बोलेगा कि भाई यही मेरी औकात है, इससे ज्यादा मैं नहीं डेवलप कर सकता। तो फ्रिक्शन फोर्स सैचुरेट हो जाएगा। इनफैक्ट उसके बाद जो मोशन स्टार्ट होती है उसमें ऐसा देखा गया है कि फ्रिक्शन फोर्स और कम हो जाता है। खैर हमें उसमें नहीं जाना है अभी के लिए। दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन आप तो लिमिटिंग तक पहुंच ही नहीं रहे ना, आप तो 0.98 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, 0.98 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है। आप अगर 0.8 अप्लाई करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी 0.8 ही डेवलप होगा। तो यहां पर ऐसे केसेस में, अच्छा हाँ, बाय द वे कांसेप्ट्स को लेकर कोई कंफ्यूजन हो कभी भी आपको, तो इसी चैनल पर कंप्लीट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैंने करवाई है, उसको पूरा कंप्लीट कर लो, क्योंकि जिस तरह से कंसेप्चुअली मैंने पूरी मैकेनिक्स को बिल्ड किया है, आप मजे करने वाले हो, आप पूरे सब्जेक्ट को एंजॉय करने वाले हो। तो मेक श्योर, तो इक्विलिब्रियम से हमें सीधे सीधे दिख रहा है, सिंस अप्लाइड फोर्स इज लेस देन 0.98, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल ही हो जाएगा, and this value is going to be 0.8 न्यूटन। Congratulations once again, आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। ये वो गेट था जब मैंने पहली बार गेट खोला था और मुझे आज तक याद है कि ये थर्ड ऑप्शन देख के मैं एक बार मुस्कुराया था कि ओहो, एग्जामिनर ने ट्रैप करने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि दुनिया में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में 50% स्टूडेंट तो हमेशा म्यू एन ही लिखते हैं, और उसके पहले तक कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं था, तो बड़े आराम से ट्रैप हो गए लोग। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive
gamified contest for Gate till date with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack Gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate Gate challenge. Unacademy Combat. Register now.